डर है क्या? ऐसी क्या चीज है जो कि हमारे अंदर के डर को बताती है? प्रेज लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र है कि परमेश्वर ने आज फिर हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ आज फिर से हाजिर हैं। जो पिछले डिस्ट्रैक्शंस के पॉइंट्स हमने कवर करे, हम शुक्र करते हैं परमेश्वर का कि आप सब में उसमें हाजिर थे और परमेश्वर के नाम से वो सारी चीजों से आप ब्लेस हुए। आज हम 5वां पॉइंट आपके साथ कवर करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के नाम से आज भी आप उतने ही आशीषित होंगे जैसे कि आप पहले हुए। और उस पॉइंट का नाम है फियर, यानी कि डर। बहुत ही जरूरी है कि हम इसके बारे में जानें, क्योंकि बहुत लोग इसको जानते नहीं, जिस वजह से वो डर और भयभीत होकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डरें। डर है क्या? ऐसी क्या चीज है जो कि हमारे अंदर के डर को बताती है? ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी चीज है जिससे हम डरते हैं? मेरे प्रियो, आप सब लोगों के जीवनों में बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिस कारण आप ये कह सकते हैं कि मैं इस चीज से डरता हूँ। कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, कुछ लोग गहराई से डरते हैं, कुछ लोग जहाज पे चढ़ने से डरते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस वजह से हम डरते हैं। मैं आपके साथ एक बाइबल की वर्स रखना चाहूंगा, 2 तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप डर और भय का जीवन गुजारें। और इसकी अगर हम और गहराई में जाते हैं तो आपको मैं इस बात को दर्शाना चाहूंगा कि जब हम डरते हैं तो कोई ना कोई चीज को हम एक्टिवेट कर देते हैं। मेरे प्रियो, जब हम ग्रेविटेशनल पुल, कोई ना कोई वजह है जिस वजह से एक लॉ जिसके साथ अटैच है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, जिस वजह से क्या होता है कि हम धरती की ओर खींचे रहते हैं। ऐसे ही उड़ान भरने का एक लॉ है जिस वजह से प्लेन उड़ान भरता है। और कुछ लॉज ऐसे हैं जिसको आप ना चाहते हुए भी एक्टिवेट कर देते हैं। वो ऐसे स्पिरिचुअल लॉज हैं जिस वजह से आपके जीवन में अच्छा और बुरा होने का अंदेशा रहता है। मेरे प्रियो, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर हम डर की भाषा बोलते हैं तो कोई ना कोई लॉ को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर हम विश्वास की भाषा बोल रहे हैं तो हम कोई ना कोई और लॉ को एक्टिवेट कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम से जब हमें डर की आत्मा नहीं, लेकिन हमें विश्वास की और संयम की आत्मा मिली है, तो हमें लगातार परमेश्वर के नाम से हमें उन लॉज को एक्टिवेट करते रहना है। बहुत सी मर्तबा हम सोचते कि जब कोई भी चीज हमारे साथ बुरी होती तो हम क्या कहते हैं कि शायद ये शैतान ने कर दिया। बड़े आसानी के साथ हम शैतान का इल्जाम लगा देते कि शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वो ऐसा कर दिया। लेकिन यस, बहुत सी चीजों में शैतान अपने लॉज के साथ एक्टिवेट हो सकता है, बट सारी चीजें शैतान के वश में नहीं। लेकिन बहुत सी चीजें आपकी जुबान के वश में हैं। जो भी चीजें आप बोलते हैं उस वजह से कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लॉज एक्टिवेट हो जाते हैं जिस वजह से हमारे जीवन में अच्छाई या बुराई आ सकती है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा कि आपकी जुबान में मौत के और जीवन के शब्द हैं। आप चाहे तो जीवन को चुन लें और चाहे तो आप मौत को चुन लें। मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसी चीजें लगातार नेगेटिव बोलते रहते हैं जिस वजह से वो कुछ ऐसे लॉज को एक्टिवेट कर देते हैं जिसके कारण दुष्ट को अधिकार मिल जाता कि जिस वजह से वो हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर सकें जो कि नहीं करने चाहिए। मेरे प्रियो, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर हम नेगेटिव बातों को ही बोलते रहेंगे तो हमारे जीवन में कुछ ऐसा होगा जो कि हमने नहीं सोचा होगा। लगातार अगर हम ऐसी चीजों को बोलते रहते हैं तो हमारे जीवन में वो वैसी चीजें, डर और भय की कारण वो चीजें आती रहती हैं। शैतान आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिसकी आप इजाजत ना दें। मेरे प्रियो, आपने बिल्कुल सही सुना। शैतान आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकता जिसकी आप इजाजत ना दें। आप इजाजत कैसे दे रहे हैं? अपने शब्दों के द्वारा। जब आप कुछ बोलते हैं, एक बारी एक माइंड में एक थॉट आ गया और जब तक आप उसको बोलकर उसका अंगीकार कर कर शैतान को अपना अधिकार नहीं देंगे तो वो आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, लेकिन अगर
हम परमेश्वर के शब्द लगातार बोलते रहेंगे तो शैतान को कभी भी अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन अधिकार परमेश्वर और उसके एंजल्स को मिलेगा, ताकि वो आपके जीवन में सब चीजें अच्छी करते जाएं। हम भूल कर भी ऐसा कार्य ना करें जो कि हमें नहीं करना। मेरे प्रियो, आप भूल कर भी उन लॉज को एक्टिवेट ना करें जो कि आपके जीवन में बुरा कार्य कर सकते हैं, आपके जीवन में अच्छे कार्यों की तब्दीली आए। इसलिए हमें लगातार परमेश्वर के नाम से उन अच्छी चीजों को बोलते रहना है। ये एक्शन के लिए आपके लिए एक एक्शन आइटम्स मैं कह सकता हूं कि आपकी एक्शन आइटम्स क्या होगी कि जब आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आपके जीवन में बहुत कुछ बुरा हो रहा है और ऐसी ऐसी घटनाएं आसपास लगातार चलती जा रही हैं, तो आपने क्या करना है? आप चुप रह सकते हैं। अगर आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप कम से कम चुप रह सकते हैं। और चुप रहने के साथ अगर ज्यादा आपने कुछ करना है तो परमेश्वर के उन शब्दों को बोलिए जो कि विश्वास से भरे हों। परमेश्वर के उन शब्दों से भरिए जो कि विश्वास के साथ सब चीजें आपके जीवन में अच्छाई की तरह करते जाएं। मेरे प्रियो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आज के सेशन को मैं समाप्त करूंगा। एक पेड़ को अगर हम, जिसको कहते हैं कि एक लिविंग थिंग भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यस दैट थिंग इज अ लिविंग थिंग। अगर हम उसको लगातार कोसते रहें, आप इस एक्सपेरिमेंट को करना कि अगर आप लगातार उसको कोसते रहेंगे, डेली उठकर उसको कोसते रहेंगे, तो एक ना एक दिन वो पेड़ सूख जाएगा। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम लगातार अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ही बोलते रहेंगे जो कि नेगेटिव है और पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज सोर्स क्या है? वो फियर के सोर्स के कारण, वो डर के सोर्स के कारण, तो मेरे प्रिय आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर की उस संयम की आत्मा के साथ, उस विश्वास की आत्मा के साथ कार्य करेंगे, तो आपके जीवनों में बहुत बहुत अच्छाइयां आने वाली हैं, चंगाइयां आने वाली हैं, उद्धार आने वाला है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। आप परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम।